सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं अमन शास्त्री पुनः नई वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम महाकवि कालिदास जी का जीवन परिचय करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। महाकवि कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा थी। इनके ससुर का नाम शारदानंद था और राजा चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य को इनका आश्रयदाता माना जाता है। और महाकवि कालिदास ये जाति और गोत्र से ब्राह्मण थे। और इनकी रचनाएं, महाकवि कालिदास की 7 रचनाएं मानी जाती हैं, जो कि इनकी रचनाओं में 2 खंडकाव्य हैं, एक ऋतु संहार और दूसरा मेघदूत। और इनके 2 महाकाव्य हैं, एक कुमार संभव और दूसरा रघुवंशम। और महाकवि कालिदास के 3 रूपक हैं, विक्रमोर्वश्यम, मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम। ऋतु संहार महाकवि कालिदास की प्रथम रचना मानी गई है। कालिदास का समय संस्कृत के अन्य कवियों की भांति महाकवि कालिदास जी का समय भी बहुत विवादित रहा है, लेकिन अनेकों विद्वानों ने इनका समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना है। महाकवि कालिदास का जन्म स्थान, महाकवि कालिदास का जन्म स्थान उज्जैनी माना गया है, लेकिन कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान कश्मीर तथा बंगाल भी मानते हैं। लेकिन उनकी रचनाओं के आधार पर इनका जन्म स्थान उज्जैनी मानना ही उचित है। महाकवि कालिदास शिव के उपासक थे, क्योंकि कालिदास जी के ग्रंथों के मंगलाचरण से ज्ञात होता है कि ये शिव के उपासक रहे होंगे। जैसे कि कुमार संभव का मंगलाचरण देखें तो असत्योत्तरस्याम दिशि देवता आत्मा हिमालयो नाम नघाधिराजा। और इसके साथ रघुवंशम में वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपतये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। और महाकवि कालिदास को राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक माना जाता है, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद महाकवि कालिदास की महत्वपूर्ण किंवदंतियाँ। एक किंवदंती के अनुसार धारा के राजा भोज के प्रधान कवि कालिदास जी थे। और एक किंवदंती यह भी प्रचलित है कि कालिदास का अंतिम समय लंका के महाराज कुमारदास के यहाँ बीता था। वहाँ धन के लाभ में आकर एक वेश्या ने उनकी हत्या कर दी। हम चर्चा करते हैं कवि कालिदास की प्रमुख उपाधियाँ। दीपशिखा कालिदास, रघुकार, कवि कुलगुरु, कविता कामिनी विलास, उपमा सम्राट। इसके बाद महाकवि कालिदास की महत्वपूर्ण प्रशस्तियों की चर्चा करते हैं। निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुर सान्दराशु मंजरीस्विव जायते। ये बाणभट्ट ने कहा है। आइए इसका अर्थ जानते हैं कि कालिदास की मकरंद सा संभृत मंजरी के समान मीठी सूक्तियों को सुनकर किसके हृदय में आनंद का उद्रेक नहीं होता। उसके बाद जयदेव ने प्रसन्न राघवम में कहा है, कवि कुलगुरु कालिदास विलासः। और उसके बाद है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। ये अज्ञात है। उसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से कि उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवं दंडिनाः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयोगुणाः। कि
महाकवि कालिदास की उपमा प्रसिद्ध है और महाकवि भारवी का अर्थगौरव और जो महाकवि दंडी हैं उनका पदलालित्य और जो आचार्य माघ हुए हैं उनमें उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य ये तीनों प्रसिद्ध हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।